will be your way and I will be my way. उनका संस्कार, उनके कर्म, उनके थॉट्स, मेरे संस्कार, मेरे कर्म, मेरे थॉट्स। हम में से ज़्यादातर लोग हर्ट होते हैं इस बात का कि लोगों ने हमारे बारे में बुरा क्यों बोला, ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर लोग हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, हमारी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा या बुरा, ये लोगों का सोचना है। लेकिन लोगों के सोचने पर हम क्या बिहेव करते हैं, या हम क्या सोचते हैं, या हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा व्यवहार और हमारे थॉट्स और हमारे कर्म और हमारे संस्कार होते हैं। दो तरीके हैं आपकी, अगर किसी ने निंदा की या बुराई की या इंसल्ट की। एक तो ये है कि आप पूरा दिन सोचते रहो, हमेशा सोचो कि उसने आपकी इंसल्ट क्यों की, या आपकी रिस्पेक्ट वो क्यों नहीं करता है, या आपको वो क्यों नहीं समझता है। एक तरीका ये है। और अगर आप इस तरीकों को अपनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और दुखी भी होने लगते हैं, बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं। वहीं दूसरा तरीका ये है, आप ये सोचो कि अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की या आपको नहीं समझ रहा है, ये उसके थॉट्स हैं, उसके विचार हैं, ये उसके आपके लिए विचार हैं, लेकिन उसके द्वारा किए गए व्यवहार से अगर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, टेंस हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो इसमें नुकसान आपका ही है। आपके शरीर, आपकी मस्तिष्क, आपके दिमाग, सबका नुकसान है। वो आपके बारे में सोचता है जो भी, वो उसके थॉट्स और विचार हैं। ऐसा मानिए कि वो एक वायरल फीवर का मरीज है। जैसे जब हमें वायरल फीवर हो जाता है, हमें बुखार होता है, तो हमें मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। खीर का टेस्ट तो मीठा ही है, पर हमें कड़वी लगती है। कुछ लोगों को गुलाब के फूल को देखेंगे तो कहेंगे कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। वहीं कुछ लोग उसके कांटों को कहेंगे कि अरे इसमें तो कांटे लगे हैं। एक ही चीज होती है, एक ही स्थिति होती है, एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग राय होती है। तो हमारी मानसिक स्थिति पेंडुलम की तरह नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हम दुखी हो जाएं। हमारी मानसिक स्थिति एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, नॉट लेफ्ट नॉट राइट। कौन हमारे बारे में तारीफ करता है या निंदा करता है, इसका हमें फर्क नहीं होना चाहिए। निंदा स्तुति एक समान। जब हम निंदा और स्तुति को एक समान रखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति निंदा से भी ऊपर उठ के हो जाती है, और अगर कोई तारीफ करता है उससे भी ऊपर उठ के हो जाती है। ऐसा मान के चलो कि जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और आप अपने थॉट्स, अपने विचार को या तो आप 10th फ्लोर पे करो, ताकि अगर वो कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार डाले भी तो आपके 10th फ्लोर पे कोई भी असर ना हो। या फिर कह लीजिए आप दुखी हो गए अगर एक ही फ्लोर पे दोनों लोग रहोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर हमें दूसरे को ठीक करना है तो खुद 10th फ्लोर पे रहना होगा। उसके व्यवहार, उसके विचार से हमें कोई असर नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों को आगे बढ़ते देना चाहिए। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग कोई भी चीज़ पहनते हैं या व्यवहार करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि दूसरे आपको अच्छा कहते हैं। जैसे हमने कोई एक ड्रेस खरीदी, नई अच्छी पहनी, किसी से हम पूछते हैं, फ्रेंड से या किसी से, कि कैसी लग रही है, वाह बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है। वही चीज़ आप बार बार पूछोगे तो उसके विचार अलग अलग आ जाएंगे। पर यह ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ड्रेस सामने वाले को अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगे, क्योंकि उसकी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है। हम कहीं ना कहीं दूसरों को खुश करते करते, दूसरों की पसंद को अपनाते अपनाते अपनी खुद की पसंद, अपनी खुद की वैल्यू, अपने खुद के विचारों को खो देते हैं।
बात यहाँ ये आती है कि हमारे दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है, हम या फिर हमारे दूसरे। हमें क्या करना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, या हमारे थॉट्स कैसे चलेंगे, उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हमारा सोचने की जो क्षमता है वो पेंडुलम की तरह स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि वाह उसने हमारी तारीफ कर दी, और अगर किसी ने हमारी निंदा कर दी या किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी तो उसके इस व्यवहार से भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने थॉट्स और अपने विचार को हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रखना चाहिए, ताकि अगर वो हमारे कांटेक्ट में भी आता है तो हमारी ब्लेसिंग उसके पास जाए और वो भी पॉजिटिव हो सके। सो स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। आप भी खुश रहिए और दूसरों को खुश रहने दीजिए। थैंक यू सो मच।